नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना हालिया है, फिलहाल की है, बस 2-3 दिन पहले की है। बात है 17 जुलाई 2026 की। हुआ कुछ यूँ कि उत्तर प्रदेश के मेरठ के हस्तिनापुर कस्बे में, बड़ा कस्बा है, थाना भी है हस्तिनापुर, जगह भी बहुत ऐतिहासिक है, महाभारत काल का ये नाम है। यहाँ की एक शकुंतला कॉलोनी में सुबह 5-5:30 बजे वहाँ एक स्कूल की प्रिंसिपल ने, कस्बे का ही एक स्कूल था, उसका नाम था कृष्णा किड्स स्कूल। उस स्कूल के एक प्रिंसिपल ने, दामिनी जिनका नाम था, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करना शुरू किया और फिर हल्ला मचाया अपने कस्बे में, पड़ोस में, कि उनके पति अतुल को सांप ने काट लिया। पब्लिक जुटी, रिश्तेदार सब आए और प्राइमा फेसी ये लगा, क्योंकि कमरे में सांप मौजूद था और सर्पदंश, उसके हाथ में सांप के काटे हुए के जो 2 निशान होते हैं, वो निशान भी मौजूद थे। अतुल की मृत्यु हो चुकी थी। कानाफूसी शुरू हुई, पुलिस को भी भेजा गया, पुलिस भी बुलाई गई और पुलिस आई। पुलिस ने देखा, पुलिस को भी प्रथम दृष्टया यही लगा कि शायद ये सर्पदंश से इनकी मृत्यु हुई होगी। लेकिन सांप के वहाँ आने और इसके पहले वहाँ सांप के कभी न पाए जाने की बात भी लोगों ने बताई। फिर और भी कानाफूसी शुरू हुई। पुलिस ने उनकी पत्नी दामिनी से, मृतक की पत्नी दामिनी से अलग से पूछताछ की, वहीं मौके पर ही। फिर उससे पूछा गया कि जिस समय ये सांप आया उस समय आप कहाँ थी। उन्होंने कहा कि मैं उस दिन गर्मी बहुत होने के कारण अपने छोटे बच्चे 6 साल के बेटे के साथ बाहर बरामदे में सोने चली गई थी और ये अकेले यहाँ पर कमरे में ये अकेले थे। अपने पति अतुल के बारे में बताया। पुलिस को यहीं पर शक हो गया कि भीतर पंखा भी था, उस दिन लाइट भी नहीं गई थी, गर्मी की बात समझ में नहीं आती, उमस भरी रात थी, पानी बरस चुका था और बाहर बहुत गर्मी थी। खैर, पुलिस ने चुपचाप पहले बॉडी का पोस्टमार्टम कराया और पोस्टमार्टम के बाद क्राइम ब्रांच को, वहाँ पर एसएसपी हैं अविनाश पांडे जी। अविनाश पांडे जी बहुत, वहाँ पहले जब मैं था उस समय एसपी रूरल हुआ करते थे, बहुत ही धीर गंभीर और अपराध के प्रति बहुत ही सजग और सतर्क अधिकारी रहे हैं। कई जिलों में कप्तान भी रहे हैं और उनकी काबिलियत पे किसी को कभी कोई शक नहीं रहा है। उन तक भी ये बात पहुंचाई गई कि इसमें कुछ बातें संदिग्ध सी लग रही हैं। बहरहाल पुलिस ने सीडीआर निकलवानी शुरू की, उनकी पत्नी की और पति की और बाकी जो संबंधित लोगों की सीडीआर उन्होंने निकलवानी शुरू की। बात 1 घंटे में ही खुल गई। हुआ कुछ यूँ कि दामिनी के नंबर पर जो सबसे ज़्यादा नंबर कॉल हुए, घटना वाले दिन भी कॉल हुए और जैसे ही जिस समय की लगभग घटना बताई गई है, उसके तुरंत बाद से वो फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। इस टेलीफोन नंबर का जब भौतिक सत्यापन किया गया तो ये पता लगा कि इस आदमी का नाम तुषार पायला है और ये वहीं जहाँ के ये लोग रहने वाले हैं, पति पत्नी, एक ही कस्बे के, वहीं आसपास के 1 किलोमीटर के दायरे में ही रहते थे और वहीं पास में ही इसका भी घर है। और ये जो स्कूल वैन थी उस स्कूल की, कृष्णा किड्स स्कूल की, उसका ड्राइवर था। खैर, पुलिस ने बिना देर किए हुए उसे उठाया, थाने पर ले आए, पूछताछ शुरू हुई और उस दिन के टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड से उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग शुरू हुई। बहुत देर तक वो प्रश्नों को टाल नहीं सका और फिर प्रश्नों के जाल में उलझ गया और तब उसने पूरी बात बताई कि दरअसल ये सांप काटने से नहीं, ये इसकी हत्या का प्रकरण है। पति की हत्या की प्लानिंग कैसे की, उस समय वहाँ थाने पर मौजूद थी उसकी पत्नी दामिनी भी।
पुलिस ने क्रॉस क्वेश्चनिंग शुरू की, पूछा कि कैसे और कब इसकी प्लानिंग हुई। इस सवाल को सुनते ही दामिनी, जिसकी उम्र 30 साल है, उसने नज़रें फेर लीं, सिर झुका लिया, दुपट्टे से अपना सिर छिपा लिया। उसके हाथ पर एक टैटू, हर पुलिस वाले की निगाह उसी टैटू पर जाकर टिक रही थी। दामिनी के हाथ में जो टैटू बना था उस पर लिखा था अतुल की गुर्जरी। गुर्जर समाज के लोग ऐसा लिखते हैं, प्राउडली कहते भी हैं, और लड़कों को भी जब जैसे है यंगस्टर्स में, जेनजी में इस बात का शौक़ है कि वो अपने हाथ में गुदने से या टैटू जिसमें वो गुर्जर का इस्तेमाल करते हैं, फलां गुर्जर, गुर्जर वीर, और गुर्जरों की एक गाथा है, एक वीर गाथा है उस इलाके में, उसके डिपिक्शन के लिए ऐसा करते हैं, और लड़कियां भी ऐसा करती हैं। और इसी वजह से उसने लिखवा रखा था अतुल की गुर्जरी। इसमें एक वीरता का भी भाव है, सम्मान का भी भाव है, इतिहास का भी भाव होता है कि मैं उसकी गुर्जरी हूँ, यानी दोनों गुर्जर जाति के थे, तो उसकी, अतुल की, अपने पति की जिसकी मौत हुई थी, उसकी गुर्जरी हूँ। इसलिए फिर पुलिस वालों ने फिर पूछना शुरू किया कि भाई तू तो अतुल की गुर्जरी थी, क्यों सांप से कटवा दिया। उसने बताया कि मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करती थी, इसलिए 6 साल पहले ये टैटू बनवाया था। ये तब बनवाया था जब 7 साल पहले इनकी शादी हुई थी। शादी में अतुल ने अपने परिवार और माँ बाप के विरोध में जाकर, क्यों उनकी इच्छाओं के विरुद्ध दामिनी से शादी की थी, और ये एक प्रेम विवाह था। खैर, जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर ये वो जगह है, शकुंतला कॉलोनी, जहाँ पर ये सारी घटना हुई थी। फिर वहाँ पुलिस फौरन भागी। आरोपी जो दामिनी है, इसका मायका कहाँ है, उसके प्रेमी तुषार पायला का घर कहाँ है, इन सब जगह पुलिस ने फौरी तौर पर पूछताछ की ताकि पिक्चर और क्लियर हो सके। दामिनी के भाई ने कहा, बहन हमारे लिए मर चुकी है, जेल जाए कुछ भी करे, हमें कोई मतलब नहीं है। वहीं पर अतुल के भाई, मृतक के भाई ने कहा कि दामिनी और उसके प्रेमी को फांसी होनी चाहिए, मुझे कानून पर पूरा भरोसा है। यानी दोनों घरों में, चूंकि इसने घर वालों की मंशा के विरुद्ध, उनकी इच्छा के विरुद्ध शादी की थी, इसलिए दामिनी के घर वालों ने भी उसे डिसोन कर दिया था, और उधर अतुल के घर वालों ने दामिनी और उसके प्रेमी तुषार पायला को फांसी की सज़ा की मांग की। खैर, पुलिस को बहुत देर नहीं लगी इन सब को पकड़ने में। उसमें 2 और लोग शामिल थे जिनका आगे खुलासा हुआ। दामिनी के प्रेमी और उस स्कूल का ड्राइवर तुषार था। अतुल के कृष्णा किड्स स्कूल से 1.5 किलोमीटर दूर तुषार पायला का 2 मंजिला मकान था। पुलिस वहाँ भी पहुँची। वहाँ पड़ोस की महिला से पूछा गया कि यही तुषार का घर है, क्योंकि उस घर में ताला बंद था। उन्होंने कहा, जी यही है। तुषार का परिवार 1982 से इसी घर में रह रहा था। लोगों का ये कहना है, पड़ोसियों का, कि परिवार बहुत अच्छा है। पड़ोसियों का ये भी कहना था कि हमें तो विश्वास नहीं हो रहा है कि तुषार ऐसा भी कर सकता है। तुषार का परिवार घटना की सुबह से ही ताला बंद करके घर से गायब हो गया था। तुषार के घर के बाहर ग्रे रंग की एक इको वैन खड़ी ही थी जब पुलिस की टीम वहां पर पहुंची, और इसी से वो रोज़ स्कूल के बच्चों को लाता ले जाता था तुषार के घर पे मिली हुई उस गाड़ी पर। और हाँ, उस गाड़ी पर एक गाड़ी और वहाँ खड़ी थी जिस पे लिखा हुआ था तुषार पायला, जिला अध्यक्ष गुर्जर संघ। घर के सामने भैंसों का तबेला है। एक तरफ हैंड पंप लगा हुआ है जिसमें पानी फिलहाल नहीं आता है। आंगन से ऊपर की दूसरी मंजिल पर 2 कमरे हैं, दोनों बंद थे, दोनों में कोई भी व्यक्ति नहीं था। तुषार के घर के बाद एक टीम आरोपी दामिनी के मायके पहुंची। स्कूल से दामिनी के मायका महज 800 मीटर की दूरी पर था। घनी आबादी वाले इस इलाके में दामिनी का घर था। दामिनी पहले घर में कॉस्मेटिक्स का काम करती थी। मीडिया के लोग वहां जमा थे, लेकिन उनके घर से कोई भी मीडिया से बात करने के लिए राजी नहीं हो रहा था। दामिनी के घर वालों ने कहा कि दामिनी से हमारा कोई मतलब नहीं है, आप चाहें तो थाने पर जाकर पूछ लें। शुक्रवार को जब
अतुल की मौत की जानकारी मिली थी तो सबसे पहले हमने ही पुलिस को ये कहा था कि उसका पोस्टमार्टम जरूर कराइएगा। दामिनी रहे, जेल जाए या कुछ भी करे, उसका हमसे अब कोई लेना देना नहीं है, वो हमारे लिए मर चुकी है, ऐसा दामिनी के मायके वालों ने बताया। दामिनी के घर के पास ही ये स्कूल भी है, कृष्णा किड्स स्कूल। अतुल और दामिनी किराए के इस मकान में ये स्कूल चलाते थे। स्कूल पर 2-3 बोर्ड लगे थे, जिनमें से एक बोर्ड लगा था एमडी अतुल पवार और प्रिंसिपल दामिनी। स्कूल मेन रोड पर है, लेकिन घटना के तुरंत बाद ही जैसे ही अतुल के मरने की खबर आई, स्कूल पर ताला लगा दिया गया था। बाहर एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, उन्होंने बताया कि सुबह यहाँ 100-150 के आसपास बच्चे आते हैं, इतने ही बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, कुछ टीचर भी आती हैं। लेकिन सवेरे जैसे ही यह हल्ला हुआ कि अतुल की सांप काटने से मौत हो गई है, तब से ये बंद है, इसमें ताला बंद हो गया। आज कोई भी बच्चे यहाँ नहीं आए। लोगों ने ये बताया कि तुषार जो इनका ड्राइवर है, वे बच्चों को ले आता था और जब तक स्कूल चलता था वो बाहर वैन में ही बैठा रहता था। लोगों ने ये भी बताया कि तुषार और दामिनी एक साथ वैन में लाते हुए, तुषार उसको घर से लाता भी था और स्कूल से ले भी जाता था, लेकिन उनके बीच क्या चल रहा है इसके बारे में किसी से कोई कभी मतलब नहीं रहा है। अतुल कृष्णा किड्स स्कूल से 3 किलोमीटर दूर पर अतुल का पैतृक आवास है। यहाँ मैं बताता चलूँ कि जहाँ उसकी हत्या हुई थी वहाँ अतुल और दामिनी किराए के मकान में रहते थे, अपने घर से नहीं आते जाते थे। उसका भी कारण पुलिस ने वहाँ जानने की कोशिश की तो वहाँ उनके घर वालों ने बताया कि ऐसा अतुल ने बताया था कि किसी तांत्रिक ने बताया है कि 4 साल अपने घर से दूर रहना, क्योंकि घर में रहोगे तो कोई न कोई परेशानी तुमको स्कूल चलाने में होगी। इसलिए हम लोगों ने उस तांत्रिक के कहने पर 4 साल पहले ही 2 साल पहले ही स्कूल के पास ही किराए का मकान ले लिया था, जिसमें हम दोनों लोग ही रहते थे। अतुल के बड़े भाई जो वर्तमान में नोएडा पुलिस में हैं और सेना से रिटायर्ड हैं, उन्होंने ये बताया पुलिस को कि सुबह 6 बजे के आसपास दामिनी का फ़ोन आया था और उसने कहा कि भैया अतुल को सांप ने काट लिया है। खैर, जिस मकान पे किराए पर वो रहते थे वहाँ भी आसपास लोगों ने यही बताया कि अतुल और दामिनी दोनों बहुत ही शांत थे, बाहर कम निकलते थे, आस पड़ोस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, सज्जन लोग थे और अपने काम से काम रखते थे। मोहल्ले में, मोहल्लेदारी में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। बच्चा जो इन दोनों का 6 महीने का था, उसको अतुल के माँ बाप अपने पास रखे हुए हैं या उन्हीं के पास रहेगा। लोगों ने पूछा भी कि नाना नानी भी इसकी कस्टडी की डिमांड कर सकते हैं। उन्होंने साफ कहा कि नहीं, ये मेरे बेटे का बच्चा है, हम इसे अपने साथ रखेंगे। खैर, धीरे धीरे वहाँ की बातों से ये पता लग गया कि इन दोनों में कुछ न कुछ चल जरूर रहा था। फिर ये बताया गया कि अतुल 4 साल पहले उसने नौकरी छोड़ दी थी। वो किसी कंप्यूटर कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और वहाँ से वो नौकरी छोड़कर कृष्णा किड्स प्ले स्कूल खोला और पुलिस के मुताबिक ही 2 साल पहले 10,000 रुपये मासिक वेतन पर तुषार को स्कूल वैन में ड्राइवर रखा गया था और तभी से उसका दामिनी से अफेयर हो गया था। फिर ये भी बताया गया कि दोनों शादी करना चाहते थे, इसलिए वो अतुल की हत्या करके उसने जो 20 लाख का बीमा कराया है उसकी रकम हड़पना चाहते थे। कुछ दिन पहले तुषार ने अर्टिगा गाड़ी से अतुल को टक्कर मारकर उसे मारने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो बच गया था। इसके लिए FIR कराने के लिए जब अतुल ने कहा तो दामिनी ने मना कर दिया कि क्यों दुश्मनी लेना है किसी से। इसके बाद तुषार ने अपने दोस्त सोनू और उदय से 5 लाख रुपए में जहरीले सांप का सौदा किया। 16 जुलाई की रात दामिनी ने अतुल को खाने में 15-20 नींद की गोलियां मिला दी थीं और उसके सोने के बाद तुषार ने अपने दोनों सपेरे दोस्तों को बुलवा लिया, सोनू और उदय को। वो अपने साथ क्रैत, जो सबसे जहरीला
सबसे जहरीले सांपों में एक है, टॉप के 4 जहरीले सांपों में उसकी गिनती होती है। उसे लेकर एक डिब्बे में लेकर वो पहले ही ला के रखा था, उनको दिया। उन्होंने हाथ से पकड़कर और उसके हाथ के पास ले जाकर उसे उसका जो वो कहते हैं विष वमन करा दिया। उसका दांत जैसे ही स्किन में गए, विष उसका अतुल के शरीर में चला गया और धीरे धीरे कर वो ख़त्म हो गया। वहीं पर सांप को छोड़ दिया उन्होंने, ताकि पुलिस आए, पब्लिक आए, वो देखे कि सांप यहीं कमरे में है और सर्पदंश से ही इसकी मृत्यु हुई है। एक चादर अलग से उड़ा दिया उस पर दामिनी ने कि ताकि सांप इधर उधर न भागे, और खुद बच्चे को लेकर दूसरे कमरे में जाकर सो गई। और 17 जुलाई की सुबह उसने शोर मचा दिया। और उसी के इस बयान से मामला खुला कि उस दिन बहुत गर्मी थी और गर्मी की वजह से मैं बाहर बच्चे को लेकर चली गई थी। इस तरह से पूरी साजिश का पर्दाफाश हुआ। और जब CDR निकाली गई, दोनों को पता लगा, तब फिर उन्होंने बताया कि 20 लाख रुपए वो हड़प कर इसको मार कर हम लोग शादी करना चाहते थे, कि हम 20 लाख रुपए से इस स्कूल को और बड़ा करेंगे, किसी दूसरी जगह या तो बड़ा मकान किराए पर लेकर, और दोनों लोग एक साथ रहेंगे। अतुल जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर भंडोरा गांव का रहने वाला था। वो 3 भाइयों में सबसे छोटा था। पिता अजब सिंह 72 साल जिनकी उम्र थी, खेती किसानी करते थे। माँ संतोषी देवी 69 साल की गृहिणी थी। बड़े भाई कुलदीप सेना से रिटायर हुए थे, वर्तमान में पुलिस में हैं नोएडा में। और बड़े भाई के पत्नी बच्चों के साथ वो बहसूमा में रहते हैं। दूसरे भाई मनदीप ने 4 साल पहले फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। दामिनी ने AA और B.Ed किया था। उसके पिता की मौत हो चुकी है। माँ हस्तिनापुर में ही छोटे बेटे के साथ रहती है। 7 साल पहले अतुल और दामिनी ने इन लोगों का घर वालों की बात न मानते हुए आपस में शादी कर ली थी, प्रेम विवाह कर लिया था। लगभग साल भर से ये उसको मारने की फिराक में थे, लेकिन कार से टक्कर से नहीं हो पाया। इन्होंने जो क्यों लिया, जो इनको प्रेरणा मिली, वो साल भर पहले एक वहाँ पर इसी तरह की हत्या हुई थी बहसूमा में। बहसूमा में अकबरपुर सादात में 13 अप्रैल 2025 को रविता, जो अमित की पत्नी थी, रविता ने अपने प्रेमी अमरदीप से मिलकर 2 सांप उसी जगह से मंगवाए, मोहम्मदपुर गांव से मवाना के। वो प्रेमी उनका, चूँकि उसे जो जहरीले सांप थे उसको लाने में डर लग रहा था, तो उन लोगों से बिना जहर वाले, मतलब ऐसे सांप जिनके काटने पर जहर नहीं है या जिन पे जहर नहीं होता है, उनको एक झोले में डालकर 2 सांप खरीद कर ले आया था और उसको उसी के घर अपनी प्रेमिका यानी अमित की पत्नी रविता के घर रख दिया था। और दोनों ने रात में मिलकर उसको भी ऐसे ही नींद की गोली खिलाकर सुला दिया और रात में उसका गला दबा दिया और लोगों को आईवाश के लिए, धोखा देने के लिए उसकी कमर के नीचे सांप को रख दिया। और जब सांप दबा तो उसने 10 जगह उसको काट लिया था अमित को। और जब पुलिस आई और जब पब्लिक वहाँ इकट्ठा हुई तो सब ने ये 100% मान लिया कि उलटने पलटने में इसके कमर के नीचे सांप दब गया होगा और उसके सर्पदंश से ही इसकी मृत्यु हुई थी। मामला उसमें तब खुला था जब पोस्टमार्टम में गला दबाकर हत्या किया जाना या गला दबाकर होने से मौत का कारण अंकित हुआ था। और फिर जब उसका प्रेमी और अमित प्रेमी और जो प्रेमिका उसकी थी अमित की पत्नी रविता पकड़ी गई तो तब इस बात का खुलासा हुआ। बहरहाल यहीं से उन्होंने इस बात का क्यों लिया था कि उस केस में, रविता वाले केस में, एक तो सांप जहरीला नहीं था, दूसरा पहले गला दबाया गया था और इसीलिए वो पकड़े गए। लिहाजा बात तय हुई 5 लाख में कि तुम लोग आओगे, वो सोता हुआ मिलेगा और तुम ही इससे कटवा सकते हो सांप से, हम लोगों के बस का नहीं है। तो वो दोनों सपेरे आए और उन्होंने जहर से कटवाया और तब उसकी मृत्यु हो गई। बात तो उसकी बात से ही खुली दामिनी की, वरना ये सर्पदंश से ही हुई हत्या मान ली जाती। SSP अविनाश पांडे ने बताया कि शुरुआत से ही दामिनी सांप से काटने
से हुई मौत की बात करती रही, लेकिन सर्विलांस, सीसीटीवी फुटेज और पूछताछ से स्कूल वैन के ड्राइवर का हाथ इसमें होना पाया गया। और सबसे बड़ी बात, तुषार को जब हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसके मोबाइल में डिब्बे में बंद एक सांप की फ़ोटो भी मिल गई, जो मौके पर मिले हुए सांप से मेल खाती है, या वही सांप ऐसा लगता था। दोनों सपेरों को बुलाया गया, दोनों सपेरों को भी इस हत्या में गिरफ्तार किया गया। आज की घटना देखिए, आज फिर एक पति पत्नी और प्रेमी का शिकार हुआ और उसकी जान चली गई। मैं इतनी बार बता चुका हूँ, वही बात बार बार क्या रिपीट करूँ कि क्राइम का ये सबसे नया ट्रेंड है और निशाने पर पति हैं। आज की घटना की विशेषता ये है कि ये मेरठ में हुई। आपको ध्यान होगा कि मेरठ ही वो सरजमी है जहाँ से नीले ड्रम वाली वारदात शुरू हुई थी, जिसमें सौरभ की हत्या हुई थी, जिसमें साहिल और उसकी सौरभ की पत्नी, इन लोगों ने मिलकर उसकी हत्या करके नीले ड्रम में सीमेंट से फिक्स किया था। बड़ा बवाल हुआ था। उसके बाद तो फिर कोई इस तरह की घटना ने कहीं रफ्तार भी धीमी नहीं हुई इस तरह की घटनाओं की। उसी गति से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और लेटेस्ट कड़ी में यही है। देखिए, आज की घटना की जो विशेषता है वो यही मेरठ ही है। देखिए, मेरठ क्रांतिवीरों की धरती रही है। यहीं पर 1857 के गदर की शुरुआत, पहले स्वतंत्र आंदोलन की 1857 की शुरुआत भी इसी सरजमी से हुई। क्रांतिवीर अमर शहीद धन सिंह कोतवाल ने यहाँ पर अंग्रेज़ों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह को लीड किया था। मंगल पांडे ने सबसे पहले यहीं पर उस चर्बी वाले कारतूस का विरोध किया, जब बरतानिया हुकूमत ने इनको यहाँ से बैरकपुर कलकत्ता ट्रांसफ़र कर दिया, और वहीं से उन्होंने रोटी सर्कुलेट करके इसकी नींव रखी कि एक दिन हम लोग सशस्त्र विद्रोह करेंगे पूरे देश में एक साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ, और इनको यहाँ से मारकर भगाएंगे। लेकिन थोड़ा पहले ही समय से थोड़ा पहले ही ये बात खुल गई और जगह जगह विद्रोह भी हुआ। जैसे अमर शहीद धन सिंह कोतवाल ने मेरठ में, चित्तू पांडे ने बलिया में, और कोई जिला या कोई राज्य ऐसा नहीं बचा था उत्तर भारत में कम से कम जहाँ पर ये विद्रोह न हुआ हो। अच्छा, इसी धरती में श्रवण कुमार के साथ भी एक घटना हुई। जैसे ही वो मेरठ के भीतर घुसे, उन्होंने अपनी कांवड़ में बैठे हुए माँ बाप को ज़मीन पर उतार दिया। उन्होंने कहा, मैं क्यों ढोऊँ आपको, आपके दोनों हाथ पैर सही सलामत हैं, आप पैदल चलिए। यहाँ आकर इस धरती में उनको मति भ्रम हो गया। बहुत ही फेमस ये बात है और कहानियों में हमेशा कही जाती है कि फिर जैसे ही माँ बाप को पैदल लेकर चले और मेरठ की सीमा पार की, उन्हें आत्मग्लानि का बोध हुआ। उन्होंने माँ बाप से क्षमा मांगी और फिर उनको कंधे पर कांवड़ में बिठा के आगे के लिए निकल गए। तो ये तो इतिहास वाली बात हो गई कि यहीं से क्रांति शुरू हुई, यहीं से सशस्त्र क्रांति शुरू हुई। यहाँ श्रवण कुमार को भी मतिभ्रम हो गया था। लेकिन इस नए ट्रेंड के क्राइम की शुरुआत भी मेरठ से ही हुई। इसी क्रांति की धरती से हुई जब सौरभ राजपूत को मुस्कान और साहिल ने नीले ड्रम में सीमेंट से जाम किया था। अच्छा, ये घटना जो पहले अभी मैंने बताई, वो वहाँ की बहसूमा वाली जिसमें सांप से कटवाया गया था, ये नीले ड्रम वाली घटना खुलने के अगले ही दिन हुआ था, 13 अप्रैल 2025 को थाना बहसूमा में, जहाँ प्रेमी अमरदीप ने अमित की पत्नी के साथ मिलकर नीचे सांप रखने का नाटक किया था। मैंने एपिसोड 1244 में इस पूरी घटना के बारे में बहुत डिटेल में बताया है। मेरठ के बहसूमा वाली घटना जो मैंने आपको बताया 13 अप्रैल 2025 को हुई थी, आप इसको देखेंगे। उसमें मैंने पतियों की हत्या किस सिलसिलेवार तरीके से कहाँ कहाँ हुई है इसका भी जिक्र किया है। अच्छा, उसमें भी उस घटना में भी जिसमें पति के शरीर के नीचे पहले उसे मारा गया, शरीर के नीचे सांप दबा के रखा गया। सांप भी उसी मवाना के मोहम्मदपुर गांव के सपेरों की बस्ती से लाया गया था। वहां से 2 सांप खरीद कर लाए गए थे और
इस घटना में, आज की घटना में सपेरों को भी साथ में बुलाया गया और ये कहा गया कि पुरानी घटना में जो उसने रविता ने अपने पति अनिल को मारा था, उसमें सांप जहरीला नहीं था। इस बार सांप जहरीला होना चाहिए ताकि सर्प दंश से ही मरे, हमें उसके गला दबाने की ज़रूरत न पड़े, ताकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में हम कहीं फंस न जाएं। तो सिर्फ इतना ही अंतर था, बाकी सब कुछ वही था। तो उसी गांव से, सपेरों के उसी गांव मोहम्मदपुर से उस घटना में भी सांप खरीद कर लाए गए थे और इस घटना में भी सांप और सपेरे दोनों लाए गए थे और इनसे 5 लाख रुपए में ये सौदा तय हुआ था और अपना उन्होंने 5 लाख रुपए लेकर ये अदा किया, अपना रोल ले आए, अपने हाथ से ही सांप को कटवाया और सांप को वहीं छोड़ दिया। अब तो हमें तो ये लगता है अगर इस तरह से सांप खरीद खरीद कर लोगों को मारा जाता रहा तो इस सरकार को सांपों की खरीद पर आईडी प्रूफ और आधार कार्ड लगाने की अनिवार्यता के नियम बनाने पड़ेंगे कि अगर कोई इस गांव से या इन सपेरों से सांप खरीद कर ले जाता है तो उसके आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी या कोई आईडी प्रूफ की फ़ोटोकॉपी वो जमा कर जाए, ताकि ये पता लग सके कि कौन कौन सांप खरीद कर ले गया है। वरना तमाम पतियों की सर्पदंश से ऐसे ही मृत्यु होती रहेगी। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।